So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले तो मैं एक डाउट जो है वो आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से ये टेलीग्राम के थ्रू, मेल के थ्रू ये सारी चीज़ें ये क्वेरी जो है वो एक बड़ी कॉमन क्वेरी होती है कि भाई इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस और ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, जैसे अकाउंट्स का सब्जेक्ट हो गया। तो वहाँ पर उनका सवाल ये होता है कि क्या भाई एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है या थ्योरी कम आती है, या थ्योरी ज़्यादा आती है, न्यूमेरिकल कम आता है? तो मैं आपको यही कहूँगा कि मोस्टली अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप थ्योरी भी सिर्फ करके जाते हो, आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको एथिकली मत जोड़ना कि भाई मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओ, न्यूमेरिकल्स पढ़ के मत जाओ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे तो आप टॉप कर दोगे। आई एम नॉट सेइंग दिस, बट ये मान के चलो कि अगर आप पूरी थ्योरी अच्छी तरीके से एकदम स्क्वीज कर देते हो, थ्योरेटिकल पार्ट को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, अगर वो अच्छी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं करके जाते हो, तो आप आसानी से 85% के ऊपर तो आसानी से ला ही सकते हो। कुछ केसेस में, कुछ सिनेरियो में आप 90+ के ऊपर भी जा सकते हो, बट बशर्ते आपको जो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाना है और उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, अच्छी तरीके से पॉइंट्स लिख के जाने हैं। मैं ये भी कहूंगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इक्वल वेटेज होता है टू बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। क्या इन केस अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स करके जा रहे हो, यही चीज मैं रिपीट करूंगा कि सिर्फ अगर आप न्यूमेरिकल्स करके जा रहे हो, तो अगर सिर्फ न्यूमेरिकल्स करके जा रहे हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट बशर्ते सेम चीज न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं तैयार करके जाने हैं। आज की इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं। 12 ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के इस पूरे सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं कवर कर देंगे। सो ये जो वीडियो है ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो पूरा खत्म कर देती है और बताती है कि भाई इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के जो वो 12 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको दिखेंगे ही दिखेंगे एग्जाम में। कहने का मतलब कि इन्हीं 12 क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, और अगर इन 12 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से तैयार करके जा रहे हो तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, इवन कि अगर आप न्यूमेरिकल करके नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप मैं क्लियर हूं, मैंने आपको बता दिया है जो मैं कहना चाहता था। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। आल्सो इफ यू हैवंट जॉइन्ड माय टेलीग्राम ग्रुप येट, जॉइन इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी डाउट आता है, जो बीच बीच में आते ही रहते हैं, बहुत कॉमन है, तो उनको सॉल्व करने के लिए आई एम देयर फॉर यू। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और अपने जो भी आपकी क्वेरी है उसको लेकर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वैसे तो आप क्वेरी के लिए कहीं भी मुझे बोलिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा, बट इंस्टाग्राम में स्पेसिफिकली ये चीज है कि भाई 4 से 5 घंटे में आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व होगी। टेस्ट करके देखिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और अपने डाउट्स लेके आइए। और डाउट्स कुछ भी हो सकते हैं, जस्ट नॉट एकेडमिक डाउट्स, बट आपको किसी चीज से रिलेटेड कोई डाउट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रही है आपके कॉलेज में, ये कुछ भी मतलब परेशानी का अगर सामना आपको आप कर रहे हो, तो कैन टॉक टू मी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। वो 12 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करके जाना है दोस्तों, वो है मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। आपको समझना होगा। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि भाई इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। तो वहां पर मैंने कई सारे लेक्चर्स जो है वो कवर कर रखे हैं। कुछ लेक्चर्स ऑफ कोर्स ऐसे हो सकते हैं जो नहीं कवर्ड होंगे, जो इन 12 क्वेश्चंस में है, तो जो नहीं कवर है उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे सवाल पूछ सकते हो। अगर उसमें डाउट्स है, आप आर्टिकल्स देख सकते हो, पढ़ सकते हो गूगल से। और डेफिनेटली जब आप मेरे से पूछोगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हो, तो उनका आंसर आपको मिलेगा और आप वो टॉपिक्स पे आपको क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब क्या है? इंडिया में इनकम टैक्स के इस कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, कई बार पूछ दिया जाता है। सो द कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, इंडिया की अगर हम बात करें तो स्लैब्स बनी हुई हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द पीपल, कि भाई अगर इनकम आपकी
इस पर्टिकुलर स्लैब में लाई कर रही है, सो यू हैव टू पे टैक्स लाइक दिस मच परसेंटेज ऑफ टैक्स यू हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट। अगर आपकी इनकम दिस पर्टिकुलर स्लैब में है फ्रॉम 2.5 lakhs to 5 lakhs, you have to pay this much tax, then 5 lakhs से 10 lakh you have to pay this much tax, just giving you an instance। इस तरीके से जो है वो स्लैब सिस्टम कहीं ना कहीं आपको इंडिया में देखने को मिलता है टैक्स का। दूसरा क्वेश्चन है नेम द इनकम विच इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड इन द लॉ। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा है काफी बार पूछा गया है, घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को आंसर सेम ही होगा। कौन सी ऐसी इनकम है जिसको कंप्लीटली एग्जेम्प्ट करके रखा गया है लॉ में? आई होप आपको ये आंसर पता होगा। प्लेलिस्ट जरूर देखिए मेरी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन समझोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं करके जा सकता हूँ और अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। सो राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल कि भाई वो कौन सी इनकम है और क्या क्या उसमें होता है, बट अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज नेम द इनकम व्हिच इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड इन द लॉ। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन दिस इनकम, कि किस तरीके से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसका मेथड क्या है ऑफ कैलकुलेटिंग दैट टैक्स ऑन दिस इनकम, ये भी आपको करके जाना है। द थर्ड क्वेश्चन हियर इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सन एंड एक्सेसी। तो पर्सन और एक्सेसी का जो कंसेप्ट है इसमें लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, बट आपको तैयार करके जाना है इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आसानी से आपको मार्क्स देगा, ऐसा नहीं कि बहुत भाई इसमें हवा बना रहे हो कि बहुत भाई डिफिकल्ट होगा, नहीं, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो इसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। चौथा, एक इतना कॉमन क्वेश्चन, इतना जनरल क्वेश्चन जो आपको दिखेगा ही दिखेगा, आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इनको एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है उस प्लेलिस्ट में, तो जरूर वो वीडियो देखेगा जहां पर मैंने आपको बताया है टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के बीच की डिफरेंस को भी विद एग्जांपल। सो चौथे क्वेश्चन में टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस आपको तैयार करके जाना है। अच्छा, एक और खास बात आगे बढ़ने से पहले, पांचवें क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है, लॉ को मैंने ज्यादा जोर दिया, तो यहाँ पर कुछ सेक्शंस हैं वो आपको लिखने होंगे। तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जैसे इनकम एज पर कौन सा सेक्शन है, पर्सन का कौन सा सेक्शन है, एक्सेसी का कौन सा सेक्शन है, वो इनकम जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द लॉ, तो कहां पर एग्जेम्पशन की बात की गई है। सो इस तरीके से आपको चीजें जो है वो सेक्शंस कुछ कुछ याद करना है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई हर छोटी छोटी चीज के सेक्शन याद रखो, बट जो मेन चीजें हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, उनके आपको सेक्शंस याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि भाई आपने लॉ का पेपर दे रहे हो, बेसिकली लॉ से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, तो कुछ कुछ सेक्शंस जो है वो आपको पता होने चाहिए, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। सो पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वंस अगेन, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आने वाली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मैं पास ऑन करने वाला हूं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप बेल के आइकन को भी दबाएं, तो दबा लें। शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में। कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट नोट्स ऑन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन, सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस पर सीधे सीधे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में इसको बहुत पूछा गया है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेडली कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को शॉर्ट नोट्स में ज्यादा पूछा जा रहा है। तो सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बहुत लंबा कंटेंट इसके लिए तैयार करो, बट शॉर्ट नोट जो है वो तैयार कर लो, सेक्शन 80D। सेवेंथ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लॉसेस के केस में हम सेट ऑफ कैसे करते हैं, हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, काफी पूछा जाता है, तो आपको बेसिकली उसके प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है। सो द प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की ओर। डिफाइन कैपिटल एसेट। आपको डिफाइन करना है कि भाई कैपिटल एसेट क्या होता है, और ना सिर्फ एक्सप्लेन करना है आपको कैपिटल एसेट के बारे में, किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल एसेट की इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, और किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो कहीं ना कहीं तैयार करके जाना है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन,
राइट एनी 6 इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आपको 6 ऐसी इनकम बतानी है जो कि टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं मैंने शॉर्ट में देखा था और मुझे लगा कि भाई ये दूसरे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए और कंटेंट के लिए, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। ज्यादा बार नहीं पूछा गया बट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो कि टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। 10th क्वेश्चन जो है काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। कि भाई क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, या एक्सप्लेन क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम क्लबिंग किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है एक्सप्लेन प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये भी आपको तैयार करके जाना है, काफी रिपीटेडली देखा गया है 7.5 या 5 में या 3 नंबर में। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करके जाना है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, स्टेट द इनकम व्हिच इज एग्जेम्प्टेड अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा जाता है कि स्टेट द इनकम एग्जेम्प्टेड अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये 12 क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं, ये 12 क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो जरूर आप यकीन मानिए 85 प्लस जो है वो स्कोर करके जाएंगे। बट बशर्ते आपको बहुत अच्छी तरीके से इन 12 क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट करके जाना है। इस वीडियो को सीरियस लेना है, बहुत ज्यादा ऐसे में नहीं लेना कि हाँ ठीक है एक बार देख लिया हो गया, नहीं। इन 12 क्वेश्चंस को, सिर्फ ये 12 क्वेश्चंस है, अच्छी तरीके से, अगर 12 दिन भी हैं अभी एग्जाम के तो एक एक दिन भी एक एक क्वेश्चन करोगे ना, कि भाई 1 घंटे में क्वेश्चन कर लिया, आधे घंटे में क्वेश्चन कर लिया और अच्छी तरीके से उसके कंटेंट को तैयार कर लिया। बाकी लिखना कैसे है तो आपको समझ में आ ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, हाउ टू राइट इन सेमेस्टर एग्जाम लाइक ए प्रो, उसको जरूर देख लो, आपको लिखने का आइडिया हो जाएगा। लिखने का आइडिया हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गया, हमने ये पता चल गया कि भाई क्या क्या लिखना है, कंटेंट भी है, वीडियोज भी हैं, सब कुछ तो हो गया आपके पास। तो बस फिर 85% लाने की देर है, 85% से ऊपर लाने की देर है। तो मैं अपना बना के चल रहा हूँ भाई आप 85 प्लस ला के दिखाओ, आप तो 95 प्लस भी ला सकते हो। सो नहीं नहीं हवाबाजी नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। सो that's it about this video. We'll see in the next video with a new lecture or maybe एक important question वाली वीडियो फिर से। So that's it, take care.